नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में आप सब। और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हो, जहाँ कहीं भी हो अपने परिवार के साथ हो और स्वस्थ और सुरक्षित हो। तो आइए जानते हैं एक सच्ची कहानी संध्या की, जिनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए पर उन्होंने हार नहीं मानी। भले ही मेरे सपने टूटे हैं, लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं। ज़िंदगी ने मुझसे मेरा हमसफ़र छीन लिया, लेकिन अब बच्चों को पढ़ा लिखा कर फ़ौज में अफसर बनाना है। मेरा सपना है, इसके लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। कुली नंबर 36 हूँ और इज्जत का खाती हूँ, ये कहना है 31 वर्ष महिला कुली संध्या का। 30 साल की उम्र में वह बच्चों की देखभाल के साथ चूल्हा चक्की का काम संभाल रही थी। इस बीच नियति ने धोखा दे दिया। हंसी खुशी कट रही जिंदगी ने एकदम करवट बदल ली। पति भोले राम की बीमारी से अपनी आगोश में ले लिया और कुछ दिन बाद पति का देहांत हो गया। पर पति की मृत्यु के बाद बच्चों की परवरिश और 2 वक्त की रोटी की चिंता संध्या को सताने लगी। फिर साहस करके संध्या ने हिम्मत से काम लिया। बच्चों के खातिर उसने खुद को संभाला और निश्चित किया कि चाहे कुछ भी हो, बच्चों को बेहतर परवरिश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। संध्या के 3 बच्चे, साहिल की उम्र 18 साल की थी, हर्षित 6 साल का, वह बेटी पायल 4 साल की थी। तीनों बच्चों के भरण पोषण और बेहतर शिक्षा के लिए वह दुनिया का बोझ ढोकर बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा रही थी। संध्या ने अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए फौज में अफसर बनाना चाहती थी। पति भोला राम की मौत के बाद संध्या जनवरी 2017 में मर्दों की तरह सिर पर और कंधे पर वजन ढो रही थी। संध्या कटनी रेलवे स्टेशन में 45 कुलियों के बीच अकेली महिला कुली है। वह स्टेशन में पहुंचती है और यात्रियों का सामान उठाने आवाज़ लगाते हुए साथी कुलियों के साथ सिर पर बोझ ढोकर बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। असमय सिर से पति का साया उठ जाने से संध्या बस यादों में ही सिसक कर रह जाती है। उसके सामने बूढ़ी सास की सेवा और बच्चों की परवरिश सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संध्या प्रतिदिन न सिर्फ दुनिया का बोझ ढो रही है, बल्कि 270 प्रति किलोमीटर का सफ़र तय कर चंद रुपये जुटा रही है। संध्या प्रतिदिन कुंडम से 45 किलोमीटर का सफ़र तय करके जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और फिर इसके बाद कटनी पहुंचती है। वहीं पर काम करने के बाद जबलपुर फिर घर लौटती है। प्रतिदिन इन कठिनाइयों से गुजरकर बच्चों के खातिर काम कर रही है। संध्या बताती हैं, मैं नौकरी की तलाश में थी। किसी ने मुझे बताया कि कटनी रेलवे स्टेशन पर कूली की ज़रूरत है। मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ 45 पुरुषों के कूलियों के साथ काम करती हूँ। पिछले साल ही मुझे बिल्ला नंबर 36 मिला। संध्या जबलपुर में रहती हैं। अपनी जॉब के लिए वो हर रोज़ 90 किलोमीटर 45 किमी आना जाना कर रेलवे कटनी स्टेशन आती हैं और दिन भर उनके बच्चों का ख्याल उनकी सास रखती है। तो इतना ही कहना चाहूँगी यार कि हालात चाहे जैसे हो, कभी उनके सामने हार मत मानो। एक औरत होकर उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि 45 मर्दों के बीच में उसने कुली का काम करने में अगर उसने थोड़ा भी संकोच किया होता संध्या ने, या थोड़ा सा भी अपने आप के अंदर कि मैं औरत हूँ, मैं कैसे करूँ, तो आज उनका परिवार जो शांति से 2 रोटी खा पा रहा है वो भी नहीं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस ज़रूरत है तो हमें हिम्मत हो। आप सही है तो आपको ना किसी से डरने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत है कि ये चीज़ मैं करूँ, मैं औरत हूँ या ना करूँ। भगवान ने हमें एक जैसा ही बनाया और हमारी सोच ही हमें दिशा निर्धारित करती है। जब हम अपने मन में पार्शलिटी ले आएंगे यार मैं औरत हूँ, मर्द है, तो आगे तो बात ही ख़त्म हो जाती है। आपको ये अपने अंदर लाना ही नहीं है कि हम औरत हैं, वो पुरुष है, पुरुष प्रधान देश, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपने बात रखने की, सबको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हालात में चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, कभी उसके सामने हार मत मानिए। संध्या ने इस चीज़ को कर हम सबके सामने एक मिसाल कायम की कि औरत हो चाहे मर्द, कभी किसी काम से परहेज नहीं करना चाहिए, न अपने हालातों के सामने घुटने टेकने चाहिए। तो आज की ये स्टोरी अगर दिल को छू गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा।